नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत पीपलोद, पंचायत समिति झालरापाटन, जिला झालावाड़, सरपंच जुझार सिंह गुज्जर से खास मुलाकात। खास मुलाकात का विषय रहेगा ग्राम पंचायत में हुए क्या क्या विकास कार्य, ग्रामवासियों को किन किन सुविधाओं का मिला लाभ, क्या है मुख्य ग्राम पंचायत की समस्या। आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ सरपंच महोदय की खास चर्चा। सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत पीपलोद। पीपलोद के जो वर्तमान सरपंच है जुझार सिंह जी गुज्जर, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें। जैसे सरपंच साहब की तो युवा है, ऊर्जावान है, क्योंकि जो आज के टाइम इस कार्यकाल के अंदर लगभग राजस्थान में युवा सरपंच ही है और एक्टिविटी है इनके अंदर काम करवाने की, हर तरीके से जानकारी भी है और पढ़े लिखे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? राजनीति में मैं 2020 से ही हूँ जी। पहले पापा यहाँ से वार्ड पंच रहे इसी गांव से जी। फिर उप सरपंच जी। और अब मैं सरपंच हूँ। उपचुनाव हुए अभी जी, उसमें मैं सरपंच हूँ। क्या बात है, कड़ी से कड़ी यानी कि चलते आ रहे हो। हाँ। सीढ़ी टू सीढ़ी। सीढ़ी टू बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपनी ग्राम पंचायत पीपलोद की, तो इसके अंदर क्या है, शिक्षा का अभाव कैसा है? क्योंकि आप एक युवा ऊर्जामान पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा का रुझान कैसा है ग्राम? शिक्षा का रुझान एक नंबर है अपनी पंचायत में। पूरे जैसे अपने पीपलोद पंचायत में है तो वहाँ अच्छा स्कूल है, मानकपुर पीपलोद। बिल्कुल। झालरापाटन झालावाड़ पास में है जी। तो सभी गाँव में, जैसे मेरे जितने भी गाँव ग्राम पंचायत बिल्कुल, शिक्षा का एक नंबर का अभाव है यहाँ। बिल्कुल। सभी लोग, माता पिता, अभिभावक भी बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब जागरूक हो गए धीरे धीरे, क्योंकि सिटी से अटैच में है ना ग्राम पंचायत। बिल्कुल। तो अच्छा है मामला यहाँ शिक्षा का। तो सरपंच साहब, जैसे अभी राज्य सरकार की गाइडलाइन आई थी कि विद्यालयों के प्रति, शिक्षा के प्रति, कि टीचर एक तो मोबाइल जैसे नहीं लेके जाएंगे और बायोमेट्रिक उनकी ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। तो क्या ये सरकार द्वारा जो संज्ञान लिया गया है वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है, ये जरूरी है। मोबाइल टीचर क्या मोबाइल में अस्त व्यस्त रहते हैं तो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हमारे यहाँ हमारे जितने भी स्कूल है इसमें सारा लागू भी हो गया, टीचर ध्यान देने लग गया बच्चों पे। और सरकारी स्कूल में अच्छा खासा है। हमारा पीपलोद स्कूल जो है ना, बिल्कुल, उसमें अच्छी पढ़ाई होती है और टीचर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और स्कूलों पे मैं खुद भी ध्यान दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब बात करें अपने नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंदर अपनी ग्राम पंचायत पीपलोद के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया? मैंने मेरी ग्राम पंचायत के जैसे मैंने कार्यकाल संभाला है जी, तो पूरा नरेगा पे पूरा ध्यान दिया और सभी लोगों को रोजगार दिया। बिल्कुल। हाँ, मतलब है ना, जो पिछले 10 साल से मेरे क्या है, पीपलोद ग्राम पंचायत में 2-3 गांव डूब में आ चुके हैं जी, तो उनको रोजगार देना जरूरी था। मैंने पूरा 100 दिन का रोजगार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा चल ही रहा है नरेगा जी। नरेगा में पूरा ध्यान दे रहे हैं हम, पूरा रोजगार दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब, मैं कई ग्राम पंचायतों में गया हूं और देखा, वैसे देखें तो पूरे राजस्थान की बात है कि नरेगा के अंदर जो कच्चे और पक्के वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये तो रुकी हुई है, क्योंकि पिछली सरकार ने नरेगा का सामग्री मत का बजट नहीं दिया तो सभी ग्राम पंचायतों में दिक्कत आ रही, सभी सरपंचों की दिक्कत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसमें टाइम फिक्स करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरपंच साहब बात करें, जैसे पीछे आपका लगभग कार्यकाल तो ये पूरा कांग्रेस की सरकार में निकला है, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है डबल इंजन की। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। तो क्या कांग्रेस के राज में आप काम करवा पाए, वही अभी भाजपा की सरकार में क्या आशा रख के बैठे, करवा पाएंगे काम? अब देखो, सरकार तो अब चलेगी, लोकसभा चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव था तो सरकार चल नहीं पाई। अब देखते हैं क्या करती है भाजपा की सरकार। बिल्कुल, बिल्कुल। सरपंचों के प्रति और ग्रामीण विकास, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो पब्लिक रहती है, बिल्कुल, गाँव से जुड़े लोग, उनके लिए क्या करती है देखते हैं। वैसे कांग्रेस सरकार ने तो किया ही है काम। बिल्कुल। क्योंकि सरपंच साहब बात करें अभी आपके कार्यकाल की, तो लगभग ये 6 महीने और बाकी है। हाँ। उसके बाद फिर चुनाव है 2025। तो क्योंकि सरकार अभी भाजपा की है राजस्थान में और बनी है, तो देखते हैं क्या काम होता है और क्या आप, क्योंकि आप जब चुनाव लड़ते हैं, जनप्रतिनिधि धरातल पे जो सरपंच चुनाव लड़ते हैं ना, उस टाइम जनता से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करवाएंगे, हमें
क्या उन वादों पे आप खरा उतर पाएंगे इस कार्यकाल में? नहीं, बिल्कुल। वो सरपंच तो चाहता है काम कराना, पर सरपंच के भी हाथ बांध देते हैं। कुछ बिल्कुल। सरकार के नियम है, ये है। वरना सरपंच तो ये चाहता है कि पूरे अपने कार्यकाल में सारे ही काम करवा दें जो जनता के वास्तव में समस्या है। बिल्कुल। अभी तो कर नहीं पाए हैं, बहुत समस्या बाकी रहेगी। ग्राम पंचायत क्षेत्र में टाइम कम मिला, बिल्कुल, और आचार संहिता वगैरह की वजह से काम ठप हो गए थोड़े बहुत। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, नेक्स्ट चुनाव आ रहे हैं, फिर क्या तैयारी है? क्योंकि आपके पंचायत राज के चुनाव तो अगले 2025 में आ गए। हाँ, 2-3 महीने बाद आने ही चुनाव, तो बिल्कुल चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं, तो काम कर ही रहे हैं। बेटे, मैं खुद आया हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ काम की। बिल्कुल। देखो यार, मैंने तो एक पहले जनप्रतिनिधि देखे कि इस हालात में खुद काम कर रहे हैं, तराई कर रहे हैं, तराई लेके आया हूँ और तराई कर रहा हूँ। और अभी लेबर आ जाएगी, इनकी भी 3-4 दिन में 4-5 बार मॉनिटरिंग करता हूँ। जहाँ भी काम चल रहे हैं, मेरा ज्यादा काम नहीं है अभी, 2-3 काम ही है, पर उन पर पूरी तरह ध्यान दे रहा हूँ मैं। और जो जनता की समस्या है, जो एक फोन करते हैं, मैं जनता के पास जाता हूँ, सुनता हूँ, हो पाता है। कुछ ऐसी योजनाएं, जैसे अभी राशन कार्ड की खाद्य सुरक्षा योजना 3-4 साल से परेशान है। लोग के परेशान है, हम क्या करें, हमने आगे भी दे दिया। खाद्य सुरक्षा साइट चालू नहीं हुई। और बाकी ये पीएम आवास की है, जो 3 साल से अटकी हुई है। मेन मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और पीएम आवास का है। इनके लोग प्रति लगन लगा के बैठे हैं कि कब हमारे आवास आ जाए। और बहुत से गरीब लोग हैं जिनको राशन मिलता नहीं है, तो उनके बंद 2020 से ही बंद पड़े हैं राशन। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल सरकार ने चालू नहीं किया। तो जो वास्तव में पात्र है, गरीब है, जिनको खाने की समस्या है, उनका तो गेहूं राशन चालू करना चाहिए सरकार को। ये ज्यादा समस्या है। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है, क्योंकि युवा है, एक हर तरीके की गरीबों की जो पीड़ा है उनको समझ रहे हैं और जान रहे हैं। क्योंकि जो 2-3 साल से जो पोर्टल बंद पड़ा है, आज पीएम आवास योजना का है, और जो ये खाद्य सुरक्षा में जो नाम जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो पात्र लोग हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि आज भी पीएम आवास और जो ये शौचालय है, निजी शौचालय, उनके अंदर भी लोग वंचित बैठे हैं। जो पात्र है वो वंचित है, और जिनको जरूरत नहीं है वो आज बना के बैठे हैं। तो ये भी एक सरकार को इनकी तरफ से मांग है कि भी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब चुनाव लड़ते हैं सरपंच, उस टाइम जनता से और धरातल पे लोगों की यही डिमांड रहती है। और लोग ज्यादा कुछ नहीं मांगते सरपंचों से कि उनका निजी काम हो, जैसे शौचालय हो गए, मकान हो गए, किसी को आशियाना मिल गया। आज भी हमने भी देखा है कि लोग कच्चे घरों में बसेरा कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है पंचायतों में। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन पेयजल की, पेयजल मैं बहुत सारी आपकी यहाँ की ग्राम पंचायतों में गया हूँ, मैंने देखा है पेयजल का बहुत बड़ा संकट है कि यहाँ लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और सरपंचों, जनप्रतिनिधियों द्वारा एक टैंकरों से उनको पानी की पूर्ति करवाई जा रही है, फिर भी कहीं न कहीं कमजोरियां, कमियां रह जाती है। लेकिन अपनी ग्राम पंचायत पीपलोद की क्या स्थिति है पानी के लिए? मेरे यहाँ तो पानी की वैसे ज्यादा स्थिति खराब नहीं है। बिल्कुल। जल जीवन मिशन का भी काम चल रहा है, पानी सभी जगह आ रहा है। मैंने मॉनिटरिंग करके खुद ने काम जल्दी करवाया जल जीवन मिशन का जी। और पानी वैसे भी मेरे यहाँ पानी का सोर्स, थोड़ा पानी की समस्या नहीं है जी। सभी जगह व्यवस्था है, ट्यूबवेल है, ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप हमने लगवा रखे हैं जी। बस 1-2 गाँव में समस्या आई थी, जो अपन ने टैंकर की पूर्ति कर दी वापिस। ये भी इस वजह से आई थी कि जल जीवन मिशन से उन्होंने बंद कर दिए थे ना जी। अब वो धीरे धीरे मॉनिटरिंग करने लग गया, तो चालू भी हो गया, पानी आ रहा। सब पानी की ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। एक सरपंच साहब, आप युवा हैं और अनुभवी हैं, क्योंकि मैं आपसे एक जानकारी जानना चाहूंगा कि मैं बहुत सारी ग्राम पंचायतों में गया हूँ, देखा है कि जो केंद्र सरकार द्वारा ये जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना, इसके तहत कई पंचायतों में बहुत सारी जो विकास किए हुए हैं सरपंच जनप्रतिनिधियों के किसी फंड से, एमएलए, एमपी, जिला परिषद, किसी कोष से लाए हैं वो, लेकिन उन रोडों को तोड़ फोड़ के छोड़ दिया गया है। पंचायतों में बुरी हालात कर दी गई है। वो विकास नहीं रहा जो सरपंच चाहते थे, और ये ठेकेदार है छोड़ के चले गए, और कहीं जगह पानी की पूर्ति भी नहीं हो रही है, और सुचारू रूप से सही काम नहीं हो रहा। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इन्होंने ऐसे ही किया, ठेकेदारों की लापरवाही से काम हुआ था ये। बिल्कुल 5 से 7 महीने, 4 महीने मेरी ग्राम पंचायत के 4 गाँव में, मैं मेरे खुद के गाँव में नहीं घुस पाया, ऐसी स्थिति कर दी थी इन्होंने। ये क्या करते हैं, ठेकेदार वहां से शेड्यूल कुछ और होता है या मनमानी करके, बिल्कुल बिना सरपंच से पूछे ताछे ही इन्होंने रोड खोद दिए। बिल्कुल। और रोड खोदने के बाद इनको 1-1, 1.5 महीने तक उनकी भरपाई नहीं करी इन्होंने। बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि हमने सबने ज्ञापन भी दिया, शिकायतें करी, उसके बाद थोड़े प्रशासन हरकत में आया, अब लगाम लगाया इनके, तो ये हैंड टू हैंड कर रहे हैं। वैसे 5-6 महीने तो हम भी दुखी रहे उससे, पर बाकी अब इन्होंने मेरी पंचायत में तो पूरा काम कर दिया है। मैं डेली चल जाता हूँ वहाँ इनके ऑफिस में, पूरे स्टाफ को, पुलिस, जो जल जीवन मिशन का प्रशासन, इनको परेशान कर दिया मैंने। बिल्कुल। जब जाके मेरी पंचायत को इन्होंने सीसी वगैरह करके थोड़ा सही कर दिया। बिल्कुल। ज्यादा दिक्कत नहीं है मेरे यहाँ।
बहुत ही और अच्छा। बाकी इन्होंने परेशान तो किया है। 5-6 महीने स्टार्टिंग में इन्होंने फुल मनमानी करी, किसी की नहीं सुनी। बिल्कुल हाँ, ना सरपंचों को पूछते थे, ऑटोमेटिकली आके मशीन लगा दी, खोद दिया इन्होंने। पता ही बाद में चलता है, जब ग्रामीण फोन करते हैं सरपंच को, जब हम मौके पे जाते हैं तो कई जगह मशीन बंद भी करवाई हमने, बिल्कुल कई जगह काम रुकवाया कि पहले उस गांव का काम आप पहले करो, उसके बाद दूसरे गांव में हाथ लगाना। बिल्कुल बिल्कुल ये स्थिति थी, इनका तो खराब था मामला, पर अब जाके सुधार में आ गया है थोड़ा। जी जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपने अभी इस कार्यकाल का, तो लगभग आपका टाइम निकलता जा रहा है और 2-3 महीने आप काम करवा पाएंगे, फिर आचार संहिता लगेगी, फिर चुनाव आ जाएंगे। अब तो काम हम तो जनता का हो नहीं पाएगा, हाँ। क्योंकि बारिश भी आ गई। लेकिन जहाँ, क्योंकि आप एक युवा हैं और अपनी जो ग्राम पंचायत में युवा है, पढ़े लिखे हैं, तो अगर आपको वो वापस रिपीट करते हैं इसी पंचायत में अगर, तो आपके युवाओं के लिए और छात्र छात्राओं के लिए क्या प्रयास रहेंगे? मैंने अभी भी शेड्यूल बना के युवाओं के लिए, जैसे खेल मैदान है, स्कूलों में व्यवस्था है, सारा दे रखा है। अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिलता है तो युवाओं के लिए बिल्कुल खेल से लेकर शिक्षा का लेकर जो इनकी समस्या है, जी इन पर पूरा फोकस रहेगा मेरा। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो पीपलोद के सरपंच है जुझार सिंह जी गुज्जर उनसे, और सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब।